नमस्कार, मेरा नाम ध्वनि सिक्का है। सो बेसिकली मैं आज आप सबके साथ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड इश्यूज के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज का जो पीरियड है, मतलब जिसको हम जो ह्यूमन रेस है, जो सेल्फिश नेचर की तरफ से जाना जाता है, हम ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ मनी के पीछे दौड़ते हैं, उसके पीछे भागते हैं और इन्वायरमेंट की तरफ एक ब्लाइंड आई टर्न कर देते हैं। और हम देखते जा रहे हैं, इतने एविडेंसेस इंक्रीज हो गए हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंट है इतनी पोल्यूट हो चुकी है। एयर, वाटर, लैंड सब बुरी तरह पोल्यूट हो चुका है। और इसका रीजन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज जो इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं व्हीकल्स, हम इतने व्हीकल्स यूज करते हैं, गाड़ियां, ये सब कुछ। इसमें से जो स्मोक आती है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो सीधा हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है कंप्लीटली। और ना ही वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। उससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और दूर तक सोचे तो इवन लंग कैंसर तक बात जा सकती है। और अगर हम आजकल अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करें, हम में से हर कोई यूज करता है एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। वो इतने ज्यादा हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी वजह से जो ब्लैक होल है वो तक इंक्रीज हुआ था। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल स्मोक, ये सब कुछ, उसमें से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो सीधा इंडस्ट्रीज पानी में बहा देती हैं। ये कुछ चीजें हैं जिस कारण ये ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिससे हमारा एनवायरमेंट आज इतना ज्यादा पोल्यूट हो चुका है। तो अगर इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आज के टाइम में ही देखते हैं। कोविड-19 की बात करते हैं तो हमने देखा जब ह्यूमन एक्टिविटीज स्टार्टिंग में सारी स्टॉप हो गई थी तो इन्वायरमेंट ने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया था। हमें यहाँ तक कि पहाड़ तक दिखने शुरू हो गए थे, एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा साफ हो गई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ह्यूमन एक्टिविटीज काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं और हम लोगों को इन्वायरमेंट की तरफ कुछ अब ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए? कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ही करने चाहिए। लाइक मैं अपने बिहाफ पर सबसे ज्यादा पहले नंबर पे इम्पोर्टेंस देती हूँ ट्री प्लांटेशन को। मेरे को लगता है कि पेड़ लगाना सबसे ज्यादा हम यहाँ पर भी पूरी गार्डनिंग प्रॉपरली करते हैं, तो हमने पूरा लाइक नीट एंड क्लीन रखा है। पहले तो ये हमने सारे पाम ट्रीज लगवाए हैं टू इंक्रीज द ब्यूटी एंड ऑक्सीजन वगैरह का लेवल वगैरह इंक्रीज करने के लिए। देन उसके बाद ये है मोरपंखी, ये हमारे पूरे गार्डन, हमारा जो सर्कुलर है उसके आसपास लगे हैं। देन उसके बाद फ्लावर्स भी हमने काफी लगवाए हैं, लाइक एक है ये रोज प्लांट्स हैं, देन एक मोतिया का है, देन एक सदाबहार है, और ये सारे ऑल ओवर मेनली यही 3-4 हमने पूरे गार्डन में पूरी सिमेट्रिकली लगवाए हैं। सब तो ज्यादा किस तरह का पौधा लगे है इस गार्डन ਦੇ ਵਿੱਚ? सबसे ज्यादा जो इनहांस होकर दिखता है, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो तो पाम ट्रीज ही हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ह्यूज और इनॉमरस है, वो सामने दिखते हैं और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। देन उसके बाद मोरपंखी हैं जो थोड़े बड़े बड़े हैं, तो वो सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। उसके बाद फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, देन बुशेज हैं नॉर्मल, तो सारा कुछ सिमेट्रिकली उसी हिसाब से लगा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा लगता जी कि ये मेरी पोती है ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी डॉटर है, बेटी है जी जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एनवायरनमेंट के लिए अभी से शुरू हो गई है कुछ करने के लिए, प्लांट्स लगा रही है। इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है हमें भी इसको देख के कि अभी भी हम लेट नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें। बहुत प्राउड फील होता है। शी इज डूइंग वेरी गुड। थैंक यू।